सब लोग गुरु वंदना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुं श्री जगद्गुरुं मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। हे गुरु परमात्मा ना आप हमें धर्म के नाम पर परमात्मा के नाम पर फैले मिथ्या मार्गों से अंधविश्वासों से वैराग्य कराकर धर्म के मुक्ति के शांति के परमात्मा के सत्य मार्ग में श्रद्धा एवं प्रीति कराने की कृपा करें। आप हमें अज्ञान अंधकार से निकालकर परमात्मा का ज्ञान प्रकाश कराने की कृपा करें। आप हमें जन्म मृत्यु शरीर से अहंकार छुड़ाकर मैं सच्चिदानंद आत्मा हूँ यह अमृत निश्चय कराने की कृपा करें। कस्त्वं कस्त्वं जड़ हैं, आप दृश्य हैं, अनात्मा हैं, आप शव हैं, आप पर प्रकाश हैं, आप बद्ध हैं। तो जन्म मरण किसको, भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको, बंध मोक्ष किसको। कस्त्वं मच्छर पास में आ रहे हैं, थोड़ा कुछ जगाने की कोशिश करो, मच्छर भगाने का कुछ साधन। अच्छा
प्रश्न है, उत्तर देने की चेष्टा करें। ये जो मैं रोज प्रश्न करता हूँ, आपसे उत्तर की अपेक्षा करता हूँ, इसी का नाम परीक्षा है। परीक्षा का मतलब लोग डर के फार्म नहीं भर रहे हैं, हम तो परीक्षा नहीं देंगे, परीक्षा नहीं देंगे बाबा, ये तो विषय हम नहीं। अरे परीक्षा का मतलब है जो मैं आपको सुनाता हूँ उसी में से आपको पूछता हूँ। तो रोज परीक्षा हो रही है, यही परीक्षा है, इसलिए परीक्षा के नाम से डरे नहीं। तो बताएं, 2 प्रकार के कौन से प्राणी हैं? बहुत अच्छा कहा देवी। 2 तरह के प्राणी हैं, एक शाकाहारी कहलाता है और दूसरा मांसाहारी कहलाता है। श्रोता लोग अब अपने प्रति बताएं कि आप शाकाहारी होंगे कि मांसाहारी होंगे। उन्हीं के लिए ये क्लास है। जो मांस खाने में रुचि रखते हैं, मांस खाना छोड़ते नहीं, अंडा खाना छोड़ते नहीं, मछली खाना छोड़ते, उन लोगों के लिए ये वेदांत क्लास नहीं है। अगर ऐसा आग्रह रखते हैं तो वो फार्म जिन्होंने भरा है वह तभी उन फार्म को स्वीकार किया जाएगा जब वे प्रतिज्ञा करेंगे कि आज तक तो करते रहे, पर इस शिविर में अब हम बैठ गए हैं, आज से कभी हम जीवन में यह मांसाहार ग्रहण न करेंगे। क्योंकि भगवान ने कहा है, उपनिषद में कहा, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति ग्रंथ सर्व विप्र मोक्ष। अरे आहार शुद्ध करोगे तो मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध करोगे तो बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि शुद्ध होगी तो ज्ञान शुद्ध ग्रहण होगा, और ज्ञान शुद्ध होगा तो मुक्ति जीवन में पाओगे, अन्यथा और मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं। मांसाहार करने वालों में कितने जीवों को पाप लगता है? 8 लोगों को। कितने लोगों को? कौन कौन सा? नंबर 1, इच्छा करने वाला, मारने को जाने वाला, जंगल से उसे उठान कर लाने वाला, फिर बिक्री करने वाला, फिर खरीदने वाला, फिर उसको रांधने पकाने वाला, फिर उसको खाने वाला, और एक वो जो खाता नहीं लेकिन देखता है, वो देखने वाला भी 8वें नंबर का पाप का भागी बनता है। पैसा देने वाला कि मैं नहीं खाता हूँ, मेरे बच्चे खाते हैं, मुँह खाई नहीं, मोर छुआ पेला खाऊ छे, तांकर लागी किणी के आनी देव छे, तांकर लागे पैसा देती, 8वां नंबर में वो भी भागी हो जाता है। तो ये 8 लोगों को पाप भागी बनना पड़ता है, और मांसाहार छोड़ने से 8 लोग निर्दोष हो जाते हैं। वे कौन से जीव हैं जिनको एक एक विषय में आसक्ति है और वो मृत्यु को पा जाते हैं? भंवरा, नंबर 2 पतंगा, नंबर 3 मृग, नंबर 4 मछली, नंबर 5 हाथी। ये 5 प्राणी हैं जो एक एक विषय में ही आसक्त होने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। वो कौन सा प्राणी है जिनको 5 विषयों में आसक्ति है? वो मनुष्य है।
जो बैठा हुआ है, इसको पांचों विषयों में आसक्ति है। कौन कौन सा 5 विषय है वो? श्रोत्र का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय हैं। श्रोत्र का विषय क्या है? शब्द। त्वचा का विषय है स्पर्श। चक्षु का विषय है रूप। जिह्वा का विषय है रस और घ्राण का विषय है गंध। मृग की मृत्यु का कारण क्या है? मृग क्यों मारा जाता है? उसके चमड़े की बनी वस्तुएं, मृग चर्म आसन, बाबा लोग उसको बिठाकर बैठ के ध्यान करते हैं। उनकी डिमांड, उनकी मांग को पूरा करने के लिए जंगल में शिकारी जाते हैं और उनको वहाँ संगीत बजाकर आकर्षित करते हैं और दूसरा दुष्ट आदमी तीर मारकर खत्म कर देता है। उन मृग की चर्म से तो आप लोगों के बेल्ट, पर्स, आसन, हाथ के मोजे आदि चर्म की वस्तुएं बनती हैं। मांसाहारियों को मांस दे दिया जाता है। मृग चर्म के द्वारा चर्म की वस्तुएं बनती हैं और मांस खाने वालों को मांस दे दिया जाता है। और हड्डियां, बुरा न माने, टूथपेस्ट, टूथ पाउडर बनने के लिए उन कंपनियों को दिया जाता है जो दांतों को घिसते हैं, मंजन करते हैं, टूथ पाउडर बनते हैं। अब बिना का टूथ पाउडर और इसी प्रकार दूसरे उन्होंने अपने वस्तुओं पर लिख दिया है इसमें बोन पाउडर मिला हुआ नहीं है। ये जो चूर्ण पिसा हुआ दांतों को घिसते हैं यह मृग चर्म से और मृग हाड़ से प्राप्त होता है। बाकी कुछ कंपनियां हैं जो ऊपर लिख देती है कि इसमें हड्डी का चूर्ण मिला हुआ नहीं है। और हमारे सरकार ने भी 2 नियम बनाए हैं जिसमें जीवों की हत्या का संबंध है। उस वस्तु में, उस पैकेज पे लाल रंग का बिंदी लगाया जाता है। जैसे माताएं लाल बिंदी लगाती है, वो आपका बिस्किट का पैकेट हो कि पाउडर का पैकेट हो कि जो भी हो, उस पे लाल बिंदी है तो इसमें जीव की हत्या है। और हरा बिंदी लगा है तो उसमें जीव की हत्या का कोई संबंध। ये सबको प्रसिद्ध बात है। किस किस को मालूम है? हाथ उठाएं। हरा बिंदी और लाल बिंदी की बात हाथ उठा के बता दें। 1 2। ओहो, इस गांव में, नीमापाड़ा में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे हर शहर में मैं हाथ उठवाता हूँ, सबके हाथ उठ जाते हैं कि जहाँ जहाँ हमारी वस्तुएं खरीदते हैं उस वस्तु के पैकेट के ऊपर कंपनी वाले उस पे हरा बिंदी लगाया तो सोचना इसमें कोई जीव हत्या मिली। और लाल बिंदी लगी है तो किसी भी रूप में उसमें जीव हत्या का संबंध जुड़ा हुआ है। शंख की प्राप्ति कैसे होती है? शंख ये जो पुड़ाया जाता है मंदिरों में,
शंख चूड़ा जो पहना जाता है, ये कैसे मिलता है? गाय की हत्या और घोगा नाम के जीव की हत्या, उसके द्वारा शंख मिलता है। गहराई में समुद्र में जो है छोड़ा जाता है गाय को गहराई के अंदर जहाँ पर शंखा होता है पता कर लेते हैं। फिर वह शंखा को घोगा नाम के जीव जो हैं गाय के ऊपर, वो जीव होते हैं, उनको खाते हैं। वो शंखा के अंदर होते हैं और बाहर गाय को क्रेन मशीन से खींचा जाता है। कल दृश्य दिखा दिया था, याद है किसी को? कैसे गाय से वह शंखा निकाला जाता है। इस तरह से इतनी गंदी हत्याप्रद वस्तु जिसको मंदिर में पुजारी पूजा में रखता है, पानी में डालकर उसका पुराता है और छिड़क देता है और उसी के अंदर काट के शंखा चूड़ा बनता है। जिन स्त्रियों का पति के संबंध हुआ है, शादी हुआ है, तो वो शंखा चूड़ा पहनते हैं। तो पति का प्रतीक नहीं, वो तो बहुत पाप का प्रतीक है। लेकिन शंखा चूड़ा जो पहनते हैं, यहाँ भी पहन कर कोई बैठे हैं तो तोड़कर फेंक देना वह महापाप है। क्योंकि गाय की हत्या और घोगा नाम की हत्या तब जाकर वो प्राप्त होता है। तो ये धर्म का प्रतीक नहीं, पाप का प्रतीक है। एक सिल्क साड़ी वह प्राप्त करने में कितने जीवों की हत्या होती है? 2000 प्राणियों की हत्या होती है, तब एक सिल्क की साड़ी तैयार होती है। गरम गरम पानी में उबाला जाता है उस जीव को, और 8 जीवों को जोड़कर एक तार बनता है, तब सिल्क की साड़ी बनती है। कई और कपड़ों से अपने तन की रक्षा करना, लेकिन ये सिल्क की साड़ी, सिल्क का कुर्ता, सिल्क का धोती कभी प्रयोग मत करना। और भी कई तरह के कपड़े हैं, उनके द्वारा अपना जीवन रक्षा करना। मुर्गी अंडा कैसे देती है ये सबको पता है। टट्टी में से, मल में से वो खाती है, गंदे नालों में से खाती है, उसके द्वारा वह अंडा तैयार होता है। और वो अंडा जो तैयार हुआ है वो टट्टी के दरवाजे से निकलता है। मुर्गी का अंडा निकाल के दिखाओ, कहाँ गए क्लास के लोग? क्या मुर्गी जंगल में चली गई है? ला रहे हैं। तो मुर्गी टट्टी के दरवाजे में से अंडा निकालेगी और उसको फिर आप में से जो अंडा खाने वाले हैं उसे श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। ये गंदी से गंदी वस्तु है और वो खाने योग्य नहीं है। मछली के खाने वाले, मछली के पेट में क्या क्या है वो कल बताया। कोई गिर गया तो पकड़ के उठा दो, बिठा दो। और थोड़े आगे बढ़ जाओ भाई, आप सब आगे बढ़ जाओ, बहुत पीछे बैठ गए हैं, वो आगे आ जाओ। कुर्सी वाले कुर्सी आगे कर लें।
तो जो मल त्याग करते हैं पोखरी के किनारे पर, नदी के किनारे पर, वो मल को वो मछलियाँ खाकर अपना सुबह का नाश्ता कर लेती है। मछलियाँ टट्टी खाकर, मल खाकर वो भर लेती है। फिर वो जो नाक से निकाला जाता है सिंघानिया, डालडा, उसको भी खाकर मछलियाँ पेट भर लेती है। वो जो आप कफ निकाल कर थूकते हैं मछलियाँ, उस खकार को भी खाकर पेट भर लेती है। इस तरह से मछलियों का वो आहार बनता है। और फिर मछली मारने वाले एक जीव को पानी में रस्सी डालते हैं, धागा, डोरा, उसमें कांटा होता है, उसमें उस जीव को काट के और छोड़ा जाता है। मछली उसको पकड़ती है, उसकी जीभ में कांटा फंस जाता है, वो जीव के दर्द से वो रस्सी, डोरी हिलती है, उसको चीर कर और रख लिया जाता है। इस तरह से उसकी मृत्यु होती है। वह वस्तु भी खाने योग्य नहीं है। तो अब बताएं, आप जड़ हैं कि चेतन हैं? बोलो। चेतन है। आप चेतन क्यों हैं? उत्तर दो। हम अपने को भी जानते हैं और हम, इसलिए हम चेतन हैं। आप जड़ क्यों नहीं? आप जड़ क्यों नहीं? जड़ अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी, लेकिन हम तो चैतन्य हैं, अपने को भी जानते हैं और सबको भी। आप दृश्य हैं कि दृष्टा हैं? आप दृष्टा क्यों हैं? हम अपने को भी देखते हैं और सबको भी। आप दृश्य क्यों नहीं? क्योंकि दृश्य ना अपने को देखता है और ना दूसरे को देखता है। ये बातें बार बार क्यों कहलाता हूँ कि सारा विज्ञान, वेदांत, गीता, उपनिषद में इन्हीं पे टिका है। जड़, चेतन, दृश्य, दृष्टा, आत्मा, अनात्मा, पर प्रकाश, स्वयं प्रकाश, ये मुख्य परिभाषाएं हैं। इसलिए रोज रोज पूछता हूँ ताकि आपको पता लगे कि आँख पर प्रकाश है कि आँख स्वयं प्रकाश है। आँख जो है पर प्रकाश है। आँख अपने में देखने की शक्ति नहीं रखता है, सूर्य से शक्ति। तो सूर्य भी स्वयं प्रकाश है कि पर प्रकाश है? वो भी पर प्रकाश है। वो परमात्मा की शक्ति से सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य की शक्ति से आँख प्रकाशित होती है, आँख की शक्ति से ये जगत दृश्य प्रकाशित होता है। तो ये सारा जगत पर प्रकाश है और परमात्मा स्वयं प्रकाश। एक परमात्मा ही स्वयं प्रकाश है और उससे प्रकाशित होने वाला सारा संसार पर प्रकाश है। प्राण आपको जानते हैं कि आप प्राण को जानते हैं? हम प्राण को जानते हैं कि अंदर गया या बाहर आया, धीमा चला या तेज चला। तो ये प्राण पर प्रकाश है। हमारे प्रकाश से, हमारी चेतना से वह काम करता है। मन आपको जानता है कि आप मन को जानते हैं?
हम मन चंचल है कि शांत है हम जानते हैं, मन सुखी है कि दुखी है हम जानते हैं, मन कामी या क्रोधी है हम जानते हैं, मन लोभी है या दयालु है हम जानते। तो मन दृश्य हुआ और हम अब बुद्धि में और आप में कौन किसको जानता है? बुद्धि और आप में हम बुद्धि को जानते हैं। कैसे जानते हैं? बुद्धि मंद है या तीव्र है, याद रहती है या भूल जाते हैं, हम जानते हैं, बुद्धि हमें जानती नहीं। तो जीव और आत्मा में आप जीव को जानते हैं कि जीव आपको जानती है? जीव को हम जानते हैं, जीव हमें नहीं जानता। हम के मेरा जीव निकल जाए तो अच्छा, मेरा तो मैं से अलग मेरा जीव हो गया, मेरा जीव ठिकाने नहीं है, मेरा जीव बड़ा दुखी हो रहा है। तो हम जीव से अलग जीव के दृष्टा हैं। जीव किसका अंश है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। जीव किसका अंश है? ईश्वर का अंश है। बर्फ किसका अंश है? पानी का अंश है। अलंकार किसके अंश है? सोने के अंश हैं। इसी प्रकार यह शक्कर गुड़ किसका अंश है? आँखों का अंश है। जिससे जो पैदा होता है वह पैदा होने वाला अंश होता है, और जिससे पैदा होता है उसे अंशी कहते हैं। तो जीव किसका अंश है? ईश्वर का, उससे पैदा हुआ तो इसलिए जीव अंश है। परमात्मा की प्राप्ति करना है कि परमात्मा के होने का ज्ञान करना है? परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि परमात्मा के अलावा यहाँ कोई दूसरा है ही। सिया राम मैं सब जग जानी। तो परमात्मा के होने का ज्ञान करना है। प्राप्ति जिसकी भी होगी उसका एक दिन नाश हो जाएगा। यत यत साध्यम मंत्र है वेद का, नोट कर लो। यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम। यत यत साध्यम तत् तत् अनित्यम। साधन से जो पाओगे सब नष्ट हो जाएगा। साधन से प्राप्त होने वाला पदार्थ सब नाशवान होता है। तो आदि किसे कहते हैं? जिसका प्रारंभ होता है। तो जो आदि है उसका अंत भी होता है। जो आदि होता है उसका अंत होता है। राम जन्माष्टमी हुई कि नहीं? कृष्ण अष्टमी हुई कि नहीं? रामनवमी कहो, जन्माष्टमी कहो, तो जिसका जन्म है उसकी एक दिन क्या होगी? बोलो, मृत्यु। आज राम नहीं, आज कृष्ण नहीं, क्योंकि इनका जन्म है। जिसका जन्म माना जाता है उसका नाश होता है। वो कभी परमात्मा नहीं होते हैं। और आप परमात्मा किसको कहते हैं? राम को, कृष्ण को। अरे जिसका जन्म हुआ उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो परमात्मा कैसे होगा? कृष्ण का जन्म हुआ उसका तो फिर मृत्यु हो गई। मृत्यु कहो
कि जो भी उसको कहो, लीन कहो, लेकिन वो परमात्मा नहीं। परमात्मा की कभी न जन्म और न कभी मृत्यु, इसलिए उसको अनादि अनंत कहते हैं। परमात्मा के लिए क्या शब्द आता है? अनादि अनंत। रामकृष्ण के लिए जन्म और अंत है, लेकिन परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए अनादि अनंत है। गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में, गीता अध्याय 2 श्लोक 23 में भगवान का रूप होता है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चेयोक्लेज्जन्ताप न शोषति मारुता। आत्मा को, परमात्मा को न शस्त्र से काटा जाता है, न अग्नि से जलाया जाता है, न पानी से भिगोया जाता है, न पवन से सुखाया जाता है। अरे मुर्गी मर गई होगी, उसकी चिंता छोड़ दो, आज कल दूसरी ले आना। अब दही किसको कहते हैं? दूध के परिणाम को। दही किससे बनता है? दूध से। लेकिन जो चीज़ परिणाम को पा जाती है वो अपने मूल रूप में फिर नहीं लौटती है। परिणाम वह जो अपने मूल रूप का त्याग करके अन्य रूप में प्रतीत होता है। ये बताओ, आटा किसका परिणाम है? गेहूं का। बेसन किसका परिणाम है? चने का। तेल किसका परिणाम है? मूंगफली के दानों का, तिल्ली का। तो अब ये वापस अपने मूल रूप में लौट सकेंगे? तेल बन गया तो वो तिल वापस नहीं बनेगा, अब चीना बादाम नहीं बनेगा, क्योंकि परिणाम हो गया। आटा बन गया, अब वो गेहूं नहीं बनेगा। बेसन बन गया, वो चना नहीं बनेगा। जीव जो है यह परिणाम होगा तो ये ब्रह्म को नहीं पा सकेगा। इसलिए जीव परिणाम नहीं है, ब्रह्म ही है। अगर परिणाम हो जाता आटे की तरह, गेहूं की तरह, तो ये ब्रह्म को जीव कभी पा नहीं सकता। बहुत गूढ़ बात है। परिणामी वस्तु अपने मूल रूप का त्याग करके, असली रूप का त्याग करके फिर वापस उसी रूप में लौटता, तो जीव ब्रह्म का परिणाम नहीं बल्कि उसका विवर्त है, अंश है। जीव ब्रह्म का परिणाम, क्योंकि परिणामी वस्तु फिर अपने मूल रूप में लौटती नहीं है। तो विवर्ती वस्तु के नाम बताओ जो अपने मूल रूप का बिना त्याग किए अन्य रूप में प्रतीत होता है। जैसे बिना त्याग किए और वह अन्य रूप में प्रतीत होता है, उसे विवर्ती वस्तु कहते हैं। जैसे अलंकार किससे बने? स्वर्ण से, पर स्वर्ण का कभी त्याग नहीं करते। चांदी के बर्तन चांदी से बने, चांदी का त्याग नहीं करते। मिट्टी के बने वस्तुएं, बर्तन, मिट्टी का कभी त्याग नहीं करते। कपड़े से बने, कपड़े का त्याग नहीं करते। लकड़ी से बने, लकड़ी के फर्नीचर, लकड़ी का त्याग नहीं। तो ब्रह्म से बना जीव ब्रह्म का कभी त्याग नहीं करता है, ब्रह्म ही होता है। दृष्टांत समझ में आ गया? विवर्ती वस्तु अपने मूल रूप का कभी त्याग नहीं करती है, अन्य रूप में प्रतीत होती है। अलंकार चूड़ी, चेन, अंगूठी रूप में प्रतीत तो होते हैं, पर है क्या वो? केवल सोना। ये ग्लास, ये कटोरी, ये थाली, चम्मच चांदी के अलग अलग
नाम से पुकारे जाते हैं, पर असली चीज क्या है? चांदी ही है। ये कुर्सी, टेबल, खिड़की, दरवाजा, चकला, बेलन नाना रूप कहलाते हैं, पर है तो केवल लकड़ी। इसी प्रकार पैंट, शर्ट, धोती, कुर्ता, चादर नाम अलग है, एक केवल सूत ही है। तो ऐसे ही यह 84 लाख शरीर 84 लाख है, लेकिन है केवल एक मेवा अद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। वेद प्रमाणित करता है अहम इदम सर्वम, यहाँ जो भी इदम इदम है केवल एक ब्रह्म ही है। ब्रह्म को छोड़कर अन्य यहाँ कुछ भी चीज नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो वेद का मंत्र है इसका तात्पर्य क्या है? ये जीव और ईश्वर दो हैं कि एक है? अंश अंश से कभी अलग नहीं होता है। मिट्टी का घड़ा मिट्टी से अलग, सोने के अलंकार सोने से अलग नहीं है, लकड़ी से बने वस्तुएं लकड़ी से अलग, तो ब्रह्म से बना अहम इदम सर्वम में यह रूप में हूँ। ब्रह्म से जगत अलग नहीं है। तो ईश्वर अंश जीव ब्रह्म की एकता बताता है कि भेद बताता है? एकता बताता है। ईश्वर अंश जब कह दिया तो इसका मतलब अंशी से अलग नहीं है। सब यज्ञों में कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ भगवान बताते हैं? ज्ञान यज्ञ। सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हजारों वर्षों का अंधकार किस साधन से तत्काल दूर हो सकता है? बोलो। प्रकाश। हजारों वर्षों का अंधकार गुफा में हो, तत्काल किस साधन से दूर होगा? प्रकाश करते ही अंधकार अदृश्य हो जाता है। अनादि काल का अज्ञान किस साधन से दूर हो जाएगा? ज्ञान प्रकाश के द्वारा। ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, ज्ञान से ही मुक्ति होती है। तो अनादिकाल का अज्ञान किससे दूर होगा? आत्मज्ञान के द्वारा। नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। रामायण में आया है, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। ज्ञान के समान और कोई पृथ्वी पर दुर्लभ तत्व नहीं है। दुर्लभ तत्व कहा, और सब सहज मिल जाते हैं, पर ज्ञान तो जन्मों जन्मों का पुण्य होगा, उसी को ज्ञान में रुचि जगेगी, वही फार्म भरेगा और वही मुक्ति का अनुभव करेगा। जिन्होंने फार्म भर के दिया है, आज उसका रिजल्ट सुन लो। आज ही 1 लाख वेद मंत्र हैं, 80,000 वेद मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। 80,000, 16,000
और 4000 टोटल 1,00,000 वेद मंत्र हैं जीव के कल्याण के लिए। तो जीव में 3 दोष है, मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष। नोट नहीं किया तो कर लेना। प्रत्येक जीव में 3 दोष है, मल दोष, विक्षेप दोष और आवरण दोष। तो मल दोष मन वचन कर्म से दूसरे को दुख देना। सुनते भी जाओ, लिखने में ज़्यादा समय मत लगाना, थोड़े में लिखो। जीव में कितने दोष हैं? कौन कौन से? मल, विक्षेप, आवरण। मल दोष का मतलब है मन वचन कर्म से दूसरे को दुख पहुंचाना। ये मल दोष वाला व्यक्ति है। जीव में मल दोष है, उसका लक्षण क्या? मन वचन कर्म से दूसरे प्राणी को दुख पहुंचाना। मांस मछली खाना, अंडा खाना, रिश्वत लेना, झूठ बोलना, चोरी करना, हत्या करना, यौतुक लेना, अपने अधीन कर्म करने वालों को सताना। ऑफिसर ऐसी जगह ट्रांसफर करा देगा तुम्हारा कि तुम्हारे बच्चों को पढ़ने को स्कूल भी नहीं मिलेगा। किराएदार मकान का किराया बढ़ा देगा। ये मल दोष वाले व्यक्ति दुष्कर्म करने में लगे हैं। सड़कों पे गंदी चीजें फेंक रहे हैं, बोतलें कांच की तोड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, घर का कचरा बीच सड़क में डाल रहे हैं। ये सब मल दोष के लक्षण हैं। पान खा के थूकना दीवालों के ऊपर, पान खाकर सड़कों पे थूक देना, इस तरह के ये मल दोष के लक्षण हैं। तो मल दोष वाला। और विक्षेप दोष का क्या लक्षण है? उसको चित्त की चंचलता, एक विषय में सदा नहीं रहना, निश्चय बदलना, सिद्धांत बदलना, अपना मकान बदल लेना, नौकरी बदल लेना, बदलते रहना। विक्षेप चित्त की चंचलता दोष वाले को कहते हैं। तो इस तरह से 16,000 मंत्र विक्षेप दोष को दूर करने के हैं। 80,000 मंत्र आपके मल दोष को दूर करने के हैं। तो कैसे करें? मन वचन कर्म से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाकर सुख पहुंचाना। यह मल दोष को निकालने का साधन है। मन वचन कर्म से किसी को सताना नहीं, सुख पहुंचाना, यह मल दोष निकालने का साधन है। और एक लक्ष्य पर, एक मार्ग पर, एक कर्म पर, एक ध्येय पर, एक गुरु पर टिक कर एक ज्ञान को पाने में लगाना, यह विक्षेप दोष को दूर करने का साधन है। और आत्म जिज्ञासा जग जाए, उसमें इसका प्रमाण है। तो अब 1,00,000 मंत्र का साधन 3 क्रम में है। मल विक्षेप आवरण को दूर करने में। तुम्हारा फार्म भर के जो दे दिया फार्म भर के कल 80,000 मंत्र का साधन खत्म हो गया। 80,000 कर्म कांड का फल मिल गया और ब्रह्म जिज्ञासा जग गई। तो तुम्हारे अंदर ये विक्षेप दोष 16,000 मंत्र ये भी खत्म हो गए। बहुत ध्यान से सुनना। फार्म भर के दे दिया, 80,000 मंत्र का साधन खत्म, कर्म कांड से तुम्हारी मुक्ति मिल गई। अब कोई कर्म करने की जरूरत नहीं अपने कल्याण के लिए, सबसे बड़ा। और 16,000 मंत्र का जो साधन था विक्षेप दोष को दूर करने का, आपके अंदर ब्रह्म जिज्ञासा के लिए फार्म भर दिया, मुक्ति के लिए फार्म भर दिया,
16,000 मंत्र उपासना के भी खत्म हो गए। अब किसी देवी देवता की उपासना करने की, किसी मंदिर तीर्थ जाने की जरूरत, क्योंकि मंदिर तीर्थ जाना, तीर्थ करना आत्म जिज्ञासा के जगाने के लिए था, और वही शिविर के अंदर आपको 5 दिन 7 दिन में जग गया तो आपका वह 16,000 मंत्र का भी काम पूरा। तो 1 लाख वेद मंत्र में से आपके कितने मंत्रों का साधन खत्म हो गया? 80,000, 16,000, 96,000। अब कितना बचा है 1 लाख में से? वो 4 दिन इस क्लास में आने से 4 दिन के अंदर वो 4,000 मंत्रों का भी साधन पूरा हो जाएगा। यानी ज्ञान ज्ञान कांड के कितने मंत्र बताए थे? 4,000, उपासना के 16,000, कर्म के 80,000। तो जिन्होंने फार्म भर के दे दिया उनके 80,000 कर्म कांड का बोझा खत्म, 16,000 उपासना कांड का बोझा खत्म। अब बचा है 4,000 का। तो ये 4,000 तो ये सुनते सुनते आपको कल से 4 दिन में पूरे हो जाएंगे। इसलिए श्रद्धा पूर्वक निष्ठा पूर्वक सुनेंगे तो यहाँ आपको मुक्ति का अनुभव होगा। तो श्रोत्रिय गुरु किसे कहते हैं? जो गुरु शास्त्रों का अध्ययन करता है और अध्ययन कराता है। जीव ब्रह्म की एकता के बताने वाले ग्रंथों का अध्ययन करता है और कराता है, उसको श्रोत्रिय गुरु कहते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ किसे कहते हैं? जिसने खुद ने ब्रह्म का अनुभव किया है और वह शिष्यों को, जिज्ञासुओं को भी कराने में समर्थ है, उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। श्रोत्रिय शास्त्रीय का ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म का अनुभव कर चुका है और करा सकता है। दोनों योग्यता होती है। खुद करके बैठा है और शिष्यों को नहीं समझा पाता, वो आपके कल्याणकारी गुरु वह जो आपको भी समझा सके। आपको अज्ञान निद्रा से कौन जगाएगा? अज्ञान निद्रा से ज्ञानी गुरु जगाएगा। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। तो ये कौन कर सकेगा काम? जो खुद जगा होगा वही जगा सकेगा। सोया हुआ व्यक्ति दूसरे को जगा नहीं सकता है। तो ज्ञानी गुरु ही जगाता है। आप कब से सोते आ रहे हैं? अनादिकाल से हम सोते आ रहे हैं। अनादिकाल से अभी तक कितने अवतार हो चुके हैं? शास्त्र कहता है 10 अवतार हो चुके हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्न भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग युग में अवतार होते हैं। तो अभी तक कितने अवतार वेद बताता है? 10 अवतार हो चुके हैं। तो अवतार के समय आप थे या नहीं? अगर हम ना होते तो अवतार किसके लिए होते? कुत्ते, बिल्ली, पौधे, पशु पक्षी के लिए तो अवतार मनुष्यों के कल्याण के लिए अवतार होते हैं।
तो हम तो अवतार 10 अवतार बिता चुके हैं। अगर हमारा कल्याण वे कर देते तो इस शिविर में आकर बैठने की जरूरत, बोलो, इस शिविर में आकर जो हम बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? कि हमारा पहले कल्याण नहीं हुआ, हमें शांति नहीं मिली, हमें मुक्ति नहीं मिली। अगर उन अवतारों के उपदेश से हमारा उद्धार हो जाता तो हमको ये जन्म लेना नहीं पड़ता। जन्म तभी लेना पड़ता है जब हमारे कर्म बाकी होते हैं। अभी वो समझेंगे कर्म के भेदों को। ये बहुत गुप्त बात मैंने बताई कि इतने अवतार हो गए जीवों के उद्धार के लिए, पर किसी का कल्याण नहीं हुआ। अगर हम में उनका कल्याण की शक्ति होती तो हमारा उद्धार करा देते। इस शिविर में इन 8 दिनों में अगर ये बोध जग गया कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, उसको और फिर जन्म लेना नहीं पड़ेगा। ये गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, उसको फिर पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वेद में भी आ गया है लिखा हुआ, क्या कि जिसने गुरु के पास जाकर ज्ञान पाया। कौन सा ज्ञान? आत्मा का ज्ञान, कि मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ। इस ज्ञान को जिसने गुरु के द्वारा अनुभव कर लिया, और यह देह जन्मने मरने वाला मैं, यह शरीर नहीं हूँ, ऐसा जिसने पक्का कर लिया, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, वो ज्ञान मुक्ति को देने वाला होगा। तुम्हारे बहुत ध्यान से सुनना, मंदिर, मूर्ति, चित्र, माला, जप, कीर्तन, तीर्थ, योग, यज्ञ, एक भी साधन कल्याण वाला नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण खुद कहते हैं, जिस जिसको तूने धर्म माना है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सबका परित्याग कर दे और माम एकम शरणम व्रज, केवल एकमात्र आत्मा की शरण में आ जा, तो तेरे सब पापों से मुक्त कर दिया जाएगा। आज तक तूने जितने भी मंदिर, माला, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, उपवास, ध्यान, समाधि, सब पाप रूप हैं। यह कोई भी मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। इसलिए तू सबका त्याग कर, सर्वधर्मा। गीता अध्याय 18 नोट कर लो, 66 नंबर का 66 श्लोक में स्पष्ट, सर्वधर्मान, भगवान धर्म के त्याग करने की बात। जितने धर्म तूने मान रखे हैं, मंदिर, माला, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, योग, यज्ञ, जप, सर्व का त्याग कर दे और मेरी शरण में आ जा, तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। और गीता के 18 अध्याय के 58 श्लोक में क्या कहा? अलर्ट, अलार्म लगाया है अलर्ट होने का। सावधान हो जा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अलर्ट कर रहे हैं 18 अध्याय के 58वें श्लोक में।
अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा और इन सब धर्मों का परित्याग करके अगर ज्ञान की शरण में, आत्मा की शरण में नहीं लगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा। 18 अध्याय के 58 श्लोक में गीता पढ़कर देखना घर जाकर, अभी तो इसलिए नंबर भी नोट करा रहा हूं। और कहा फिर उसी बात को मेरी बात सुन रहा है? बोले हाँ। तो पालन करेगा तो तेरा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो फिर तेरा तू जान, तेरी दुर्गति होगी, तेरा सर्वनाश होगा, तेरा पतन हो जाएगा। अच्छी तरह सोच ले, विचार ले, मेरी बात को साधारण बात मत समझ। ये शब्द गीता के 18 अध्याय के 65 श्लोक में है, 65 श्लोक में, उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। इस पर अच्छी तरह से विचार कर अर्जुन, मैं जो कह रहा हूँ इस पर अच्छी तरह से विचार कर, जो अच्छा लगे फिर तेरी मर्जी है वो करना। पहले विचार कर, फिर अच्छा जो लगे वो करना। लेकिन मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा पतन हो जाएगा, ये 58 श्लोक में कह दिया है। और पापियों के लिए भी हिम्मत दिलाई कि तुम कितने ही बड़े पापी क्यों ना हो, कितना भी भयंकर पाप क्यों ना किया हो, लेकिन ज्ञान रूपी नौका पर बैठ जाओगे तो सब पापों के सागर से पार हो जाओगे। ये 4 अध्याय के 36 श्लोक 37 श्लोक में कहा है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान नौका में बैठकर 4 अध्याय के 37 श्लोक में। शबरी ने शादी क्यों नहीं किया? शबरी आदिवासी महिला, उसका पिता मजदूरी खेती में काम करने वाला। शबरी घर में रहती थी, जवान हो गई, शादी की चिंता हुई, लड़के वाले आए और लड़के वालों ने शबरी को स्वीकार कर लिया और कहा कल बारात लेकर आएंगे। शबरी के पिता को एक सूचना दे गए लड़के वाले, हमारे बारातियों का अच्छा स्वागत करना। बोले बहुत बढ़िया, मैं मिष्टान फल आदि की व्यवस्था करूंगा। अरे ये नहीं, अच्छा मांस मछली भोजन देना होगा। शबरी के पिता ने कहा वो तो हम कभी खाते नहीं, और बारातिया आने वाले उनके लिए मांस मछली का भोजन देना होगा। लड़की जवान हो गई, शबरी बूढ़ा बाप कब प्राण निकल जाए ये चिंता थी, तो उन्होंने 5 भेड़ों को लाकर घर के बाहर बांधा और जंगल से घर में अब आने लगे। तो शबरी ने पूछा पिताजी ये कौन है? बोली ये भेड़े हैं, यहाँ आज कैसे लेकर आए, ये क्या करेंगी? बोले कल तेरी शादी है और वो बाराती लोग आएंगे, उनके लिए भोजन बनाया जाएगा। ये क्या कढ़ाई खोंचा रोटी दाल बनाएंगे? अरे रोटी दाल नहीं बनाएंगे, इनको काट के खिलाया जाएगा। हैं पिताजी, ये काम होगा? वो बाराती लोग आएंगे और वो खाएंगे।
आपको तो कल बहुत काम करना है, आप जाओ सो जाओ। पिताजी को भोजन कराकर और कमरे में बंद कर दिया, आगे से दरवाज़ा खींच दिया और सोचा, ओहो, मेरी शादी के लिए इन 5 निर्दोष जीवों को मारा जाएगा, ये तो बहुत बड़ा पाप है, मैं शादी नहीं करूँगी। और उन 5 जीवों को, भेड़ों को, भागो भागो, जाओ जाओ, भगा दिया। पिता तो अंदर सोया है और खुद शबरी भी रातों रात भाग गई दूर जंगल में घर से, ताकि वे बाराती आकर मुझे पकड़कर उठा न ले जाए। और भागते भागते, ये लड़के को कोई चुप कर दो, ये पागल की तरह हमेशा हिलता रहता है। तो 7 दिन तक भागते भागते गई और ऋषियों के आश्रमों में जाकर उसने विश्राम किया। वहाँ राम जी उसको आकर मिले, राम जी ने उसको दर्शन दिया। ये आहार की बात बताया कि देखो, सारा जीवन कुंवारी रही शबरी, और आज की मांस खाने वाली लड़की को तुम बहू बना लोगे तो फिर वह घर में तूफान मचा देगी। तुम भले मांस मछली ना खाओ, उसको तो कहीं से भी लाकर देना पड़ेगा, नहीं तो चंडी तोड़ फोड़ मचा देगी, घर में अशांति मचा देगी। इसलिए बहू लाओ तो सोच समझ कर लाना, ऐसी वैसी को मत उठा लाना जो खुद भी खाए और फिर तुमको भी बनाकर खिलाए। एक संत गुरु घर में आए, तुमने अपना तिजोरी खोलकर रुपया गिनने लगे, नोटों के बंडल बंडल थे। वो संत देख रहा था, भोजन करके बैठा था, और उतने में कोई उसके पास बाहर से इनकम टैक्स वाला आ गया। तो वो नोट के बंडल वैसे ही खुले पड़े थे और उससे बात करने बाहर गया। तो बाहर जब बात करने गया तो फिर वह एक बंडल 1000 वाला 1 लाख का अपने झोली में बाबा ने रख लिया। बाबा ने रख लिया और वो इनकम टैक्स का ऑफिसर जो था उसके साथ वो बिना गिने हुए नोटों को अंदर तिजोरी में रखकर कि महाराज मैं जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप विश्राम करो। वो बाबा भी चाहता था कि मौका मिले और मैं भाग निकलूं, क्योंकि उसने तो 1 लाख रुपए का बंडल जेब में रखा, तो वो तो चला गया इनकम टैक्स के साथ में वो व्यापारी, और ये बाबा उस रुपये को लेकर अपना भागा और पत्नी से कहा कि मैं आगे गांव जा रहा हूँ मेरे शिष्य के पास में, और गया। अब लौट के रात का आया, वो रुपया गिन रहा है 1 लाख का गड़बड़, 1 लाख का गड़बड़। ये क्या मामला भाई, ये क्या मामला, ये कहाँ गया? तो पत्नी को पूछा, नौकरों को मुनीम को बुलाया, पुलिस में रिपोर्ट की, पुलिस मार रहा है मुनीम को भी नौकर को भी। वो कहते हैं हमने नहीं लिया, हमने नहीं लिया, मार रहा है। और वो जो बाबा लेके भागा, रात को 4 बजे एक द्वार से मल निकला, आधा हल्का हो गया और सोच रहा है कि मैं 1 लाख रुपया तो चुरा लाया, लेकिन उसके लिए मजदूरों को नौकरों को मारा जाएगा, सताया जाएगा, ये तो अच्छा काम नहीं। उसने वापस अपना वो रुपया लेकर घर आया उसी गांव में कि कहाँ है सेठ? बोले पुलिस गए हैं कोतवाली में। किस लिए? वो चोरों ने 1 लाख रुपए चुराया, वो जो है उसको कबलाने को। तो क्या है कि बुला लाओ तुम्हारे पति को, मैं वो लाख रुपया मैंने लिया। अब इस तरह का वो सेठ आ गए पुलिस स्टेशन से और कहा कि तूने जिस नौकरों को मारा पिटवाया उसको छोड़ दे, वे निर्दोष हैं, रुपया मैंने लिया। आपने विश्वास ही नहीं होता कि गुरुजी ने रुपया चुराया होगा। तो
ये कैसे हुआ, ये बताया। गुरुजी ने पूछा, तूने मुझे भोजन कराया, ये भोजन कहाँ से आता है? बोले महाराज, पंजाब से ट्रेन आती है चावल की बोगी लेकर, वहाँ से मैं रेलवे स्टेशन से दोस्त है रेलवे मास्टर से, तो 2 बोगी गिरा लेता हूँ। गुजरात जाता है वो बोगी पंजाब से, वहाँ से मैं 2 बोगी चावल की गिराता हूँ, साल भर खाता हूँ। देख ले, एक दिन मैंने खाया तो मेरी ये दशा हो गई, मेरा मन चोर हो गया। तो 12 महीने अगर चोरी का, बेईमानी का, रिश्वत का अगर अन्न खाएगा तो तेरी सद्गति नहीं दुर्गति होगी। तो अपने धन को ईमानदारी से कमा कर खाने वाले को ही मन में शांति मिलेगी, वही अपने कल्याण को पा सकेगा। जिसका आहार शुद्ध नहीं, उसका मन शुद्ध नहीं, मन शुद्ध नहीं, उसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, और जिसकी बुद्धि शुद्ध नहीं, उसको ज्ञान शुद्ध नहीं, और ज्ञान शुद्ध नहीं, उसका मोक्ष। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। एक और बात जान लो, ये जो फटाके छोड़ते हैं ये भी पाप है दीपावली के ऊपर, क्योंकि तुम जो फटाके छोड़ते हो उससे कई निर्दोष छोटे छोटे जीव जो उड़ रहे हैं वो सब जलकर तड़प के और मर जाते हैं। इसलिए ये जो दीपक जलाते हो उसके ऊपर भी आकर मरते हैं, फटाकों की अग्नि से भी मरते हैं, उसके जहरीले नशे से भी, धुएं से भी मर जाते हैं। नानक देव जी की घटनाएं, नानक देव जी अपनी यात्रा पे निकले हुए थे, तो गांव में से निकल कर जा रहे थे। गांव वालों ने प्रार्थना की, महाराज आज यहीं रहो, विश्राम करो, आज हमें थोड़ा सत्संग लाभ मिलेगा। नानक देव जी उन खेती में काम करने वाले किसानों की बात को सुनकर रुक गए। सत्संग हुआ, प्रसाद लिया, तो उस गांव में एक जागीरदार जो था, जो धनी व्यक्ति था, जिसके अधीन सब किसान काम करते थे, मजदूरी करते थे, वो भी कुछ खाने को लाकर दिया। नानक देव जी ने गरीबों की दाल रोटी खाई, सूखी रोटी खाई, लेकिन वो जागीरदार जो हलवा, पूरी और नाना प्रकार के मिठाई लेकर आया, उसमें से कुछ भी नहीं खाया। तो वो जागीरदार सोचता था नानक देव ये गरीबों को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा थोड़ा लेंगे, असली भोजन तो मेरी थाली में से करेंगे। लेकिन देखा कि नानक देव ने भोजन करके पानी से कुल्ली कर लिया और उस जागीरदार के मिष्ठान के भोजन को ग्रहण नहीं किया। तो गुस्से में कहता है कि तुमने मेरा अपमान कर दिया इन मजदूरों के, मेरे नौकरों के सामने, इनकी रूखी रोटी खाई और मेरा ये भोजन का तिरस्कार कर दिया। ये आपने अच्छा काम नहीं किया, आपने ऐसा क्यों किया, मेरा अपमान और इनका सम्मान। नानक देव कुछ बोले नहीं, वो गरीबों की रोटी को उठाकर दिखाया और ऐसा निचोया तो दूध की धार गिरी। गरीबों की मेहनत, ईमानदारी का कमाया भोजन कितना शुद्ध पवित्र। और उस जागीरदार को भी कुछ बोला नहीं, उसकी थाली से वो मिष्ठान उठाया और नीचो के दिखाया, रक्त की धार, रक्त की धार। तो समझ लो कि गरीबों का अन्न कितना पवित्र है, मन कितना पवित्र है। और ये करोड़पति, लखपति, धनपतियों का बेईमानी करके, जोतुक लेकर, सताकर और इनकम टैक्स बढ़ाकर पैसा ज़्यादा लूटते हैं। अब प्रश्न है, सिनेमा हाल में अगर आपको दृष्टा से दोस्ती है तो वो कहाँ मिलेगा?
सिनेमा हॉल में आपका मित्र कोई दृष्टा है और वो दृष्टा नाम का व्यक्ति, वो आपको कहाँ मिलेगा? कोई हाथ उठा के बताए। दृष्टा की पहचान सिनेमा हॉल में। कल पिक्चर दिखाया था, वो जो ऑपरेटर चला रहा था सबसे ऊपर, पिक्चर के थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, बैल्कनी, और बैल्कनी के ऊपर जो था प्रोजेक्टर चला रहा, वो वहाँ है। सबके पीछे सबका प्रकाशक वो है। इसी तरह तुम्हारे इस शरीर में ऑपरेटर कहाँ है? मिलेगा आत्मा। वो सब इंद्रियों के पीछे, प्राण के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, जीव के पीछे, जो सबके पीछे है, कस्त्वम, वो तुम दृष्टा साक्षी आत्मा हो। ये बहुत सुंदर सरल सा ये दृष्टांत को समझना कि यह जो दृष्टा की खोज है, ये सिनेमा के अंदर आपको सबसे ऊपर, सबसे आखिरी में है, उससे आगे सब दृश्य है। वो किसी का दृश्य, ऑपरेटर सबको देखता है पर उसको कोई देखता नहीं कि वो चला रहा है। तो ऐसे ही यहाँ सब इंद्रियां जगत की ओर भाग रही है, बाहर की ओर भाग रही है, लेकिन सबसे पीछे जो सबको देखने वाला है वो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आत्मा। वह आप स्वयं हैं। तो दो तरह की वृत्तियां होती है, सजातीय, विजातीय। सजातीय वृत्ति आत्माकार, नोट कर लो, सजातीय वृत्ति आत्माकार वृत्ति को कहते हैं। विजातीय वृत्ति देहाकार अनात्म वृत्ति को कहते हैं। जीव में दो प्रकार की वृत्ति है, सजातीय वृत्ति और विजातीय वृत्ति। सजातीय वृत्ति आत्माकार वृत्ति को कहते हैं और विजातीय वृत्ति अनात्माकार देहाकार वृत्ति को कहते हैं। सजातीय वृत्ति कैसे? मैं दृष्टा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं नित्य हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ। आत्म संबंधी चिंतन को सजातीय वृत्ति कहते हैं और विजातीय वृत्ति अनात्माकार वृत्ति को विजातीय वृत्ति कहते हैं। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, आदमी हूँ, या मैं अपना ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थी हूँ, वानप्रस्थी हूँ, सन्यासी हूँ, इत्यादि देहाकार वृत्ति को जो है विजातीय वृत्ति कहते हैं। निदिध्यासन किसे कहते हैं? सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार करने को निदिध्यासन कहते हैं। आत्माकार व्यक्ति का सतत चिंतन और अनात्माकार व्यक्ति का तिरस्कार को निदिध्यासन करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो निदिध्यासन करते हैं, आत्माकार व्यक्ति का प्रवाह करते हैं और अनात्माकार व्यक्ति का मन से तिरस्कार करते हैं। श्रवण किसे कहते हैं? श्रवण की परिभाषा वेदों के महावाक्य का तात्पर्य से निश्चय करने को श्रवण कहते हैं। तो मनन किसे कहते हैं? सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार। आत्माकार वृत्ति का सतत प्रवाह और अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार करने को मनन कहते हैं। मनन में क्या होता है? अनात्माकार वृत्ति का तिरस्कार और आत्माकार वृत्ति का सजग प्रवाह किया जाता है। कस्त्वम, तो अब नोट करेंगे जीव में
3 प्रकार के प्रत्येक जीव में 3 प्रकार के कर्म होते हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान। नोट करो, मुख्य विषय चल रहा है। प्रत्येक जीव में 3 प्रकार के कर्म हैं। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियामान कर्म, 3 प्रकार के यह कर्म कहलाते हैं। तो संचित कर्म क्या है, प्रारब्ध कर्म क्या है और क्रियामान कर्म क्या है, सुनना है ध्यान से। लिखने का विषय होगा तो मैं खुद बताऊंगा। तो प्रत्येक जीव में ये 3 प्रकार के कर्म हैं। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो कर्म जन्मों जन्मों पहले कर चुके हैं और अभी कर्म का फल भोगा। संचित कर्म उन कर्मों को कहते हैं जो जन्मों जन्मों पहले से करते चले आ रहे हैं और उसका अभी तक फल भोगा नहीं। उसको संचित फिक्स्ड डिपॉजिट जिसको कहते हैं, बैंक में रखते हैं ना 10 साल के लिए, 20 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उन कर्मों को संचित कर्म। अब प्रारब्ध कर्म किन कर्मों को कहते हैं, जिन कर्मों के भोगने के लिए ये शरीर मिला है। जिन कर्मों के जो कर्म फलित हो गए हैं, जो वृक्ष में फल पककर तैयार हो गए हैं, उन वृक्षों के फलों को तोड़कर खाया जाता है। कच्चे फलों को तोड़कर खाया, अभी जो पके नहीं हैं उनको नहीं, लेकिन जो कर्म फल देने को तैयार आ गए हैं उन कर्म फलों को भोगने के लिए ये जो शरीर मिला है, ये जो शरीर मिला है स्त्री का, पुरुष का, ये जो शरीर मिला है सुख दुख भोगने का, रोग भोग को भोगने का, ये आज के कर्म का फल नहीं है, ये पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जिसकी वजह से तुमको वर्तमान में सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। ये वर्तमान में तुमको जो है शरीर के नाना रोग सता रहे हैं। ये जो जस करई सो तस फल चाखा, जे परी बुरी थी वे सही परी काटी वे। जो जो पहले जन्म में कर्म करके आए हैं उस कर्म का फल अब भोगने के लिए ये शरीर भोग कर ही छूटेगा, कोई साधन से नहीं छूटेगा। जो कुछ भी कष्ट आ गया है ज्ञान के पहले, वो आँख की खराबी, पेट की खराबी, मस्तिष्क की खराबी, शरीर के अंगों की खराबी, जो पहले से ही ज्ञान लेने के पहले ही हो चुका है, कष्ट भोगने के लिए शरीर मिला है, इसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म कठिन जगमा ही, बिना भोग यह छूटत नाही। बिना भोगे ये समाप्त होने वाला, चाहे लाख कोशिश करो कुछ भी नहीं। तो इसलिए प्रारब्ध भोगने के लिए शरीर मिला है। अब क्रियमान कर्म किसे कहते हैं, जो कर्म इस जीवन में आगे के लिए करेंगे। पिछले जन्म में क्यों कर्म किया वो तो हमको इस जन्म में भोगना है, और अब जो कर्म करेंगे जिसका फल हमें आगे मिलेगा। आगे के लिए तुम शुभ कर्म करो कि अशुभ कर्म करो, ये तुम्हारी मन की स्वतंत्रता है। दान धर्म करो, ज्ञान प्राप्त करो कि चोरी जारी प्राप्त करो, ये सब तुम्हारे जो जस करें तो तस फल चाखा, उसको उसी अनुसार कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो क्रियमान कर्म किन कर्मों को कहेंगे, जो इस जीवन में आगे के लिए कर रहे हैं।
जीवन तो मिल गया पिछले कर्म भोगने को, और आगे के कर्म के लिए हम फिर नए कर्म करते हैं, उसको क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो प्रारब्ध कर्म वर्तमान में भोग रहे हैं, सुख रूप में कि दुख रूप में, रोग रूप में या निरोग रूप में भोग रहे हैं, वह संचित कर्म हमारे प्रारब्ध कर्म बनकर अब भोगने को आ गए हैं। और अब जो कर रहे हैं, ज्ञान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, खेती व्यापार कर रहे हैं, यह आगे फल भोगने को मिलेगा। तो प्रारब्ध कर्म पे अब विचार करते हैं कि हमने पहले जन्म में जो कर्म किए हैं उसको तो हमें भोगना पड़ेगा। जैसे कि आपने गेहूं बोया है तो खेत में फिर गेहूं ही काटने को मिलेगा। किसान ने अगर मक्का बोया है तो मक्का काटेगा, चना बोया है तो चना, और धान बोया है तो धान काटेगा। तो आज जो काट रहे हैं ये भगवान को दोषी मत ठहराना कि कोई संतोषी, कि कोई दुर्गा, कि अम्बा, या कोई गणेश, कि कोई हनुमान मेरा यह सब दोष दूर करेगा ना। कोई देवी, कोई देवता, कोई व्रत, कोई डोरा, कोई ताबीज, कोई चूड़ी, कोई कंठी, ये सब पाखंड है। शंखा चूड़ा पहन लिया, गले में जो है ताबीज लटका लिया, कि तुलसी की माला लटका ली, या और कोई प्रकार का कपड़ा रंगीन पहन लिया, इससे कल्याण का कोई संबंध नहीं। तुम्हारे पूर्व के कर्म का फल तुम्हें भोग कर ही छोड़ेगा। इसलिए कर्म करते समय सावधान रहना कि जो मैं बोऊंगा, खेत में चना बोने जा रहा हूं तो चना ही काटा जाएगा, और धान बोया है तो धान काटा जाएगा। तो अगर मैंने हत्याएं की है तो आगे मेरी हत्या का फल मुझे हत्या ही भोगना पड़ेगा। फिर कोई देवी देवता बचाएगा नहीं, फिर मुझे कुत्ता भी बनना पड़ेगा, घोड़ा बनना पड़ेगा, गाय बनना पड़ेगा, सूअर बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, कि चिड़िया बनना पड़ेगा। इस तरह से जो जस करई सो तस फल चाखा। क्यों खड़ा होता है बीच में बार बार? पागल है ये, एक और पीछे बैठा है, बार बार ऊंचा नीचा होता रहता है, रुकता नहीं है। इस तरह से नए लोगों को मत अंदर घुसाओ, जिनकी बुद्धि सत्य को पाने में रुचि नहीं रखती है और बीच बीच में डिस्टर्ब करते हैं। ये इनके अपने अशुभ कर्म का फल भोगने को मिला है, ये ज्ञान नहीं पा सकेंगे। ज्ञान तो वही पाएगा जिसका मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध वही होगा जिसका आहार शुद्ध होगा। बस ये उठे अब निकल गए, इनका यही ज्ञान है। आगे क्लास में आने के लिए इनको अनुमति नहीं देना, ये खाली दंगा करने के लिए आते हैं, विवाद करने के लिए आते हैं, उपद्रव करने के लिए आते हैं। इनको सत्य में श्रद्धा नहीं है। तो इस तरह से प्रारब्ध कर्म हमको ये भोगने को मिला है और अपने कर्म का फल भोगना होगा। इसको कोई देवी देवता बचा नहीं सकेगा। ये कैसा खेल है, जैसे कि आपने गेहूं बोया और बेसन निकला, चक्की में गेहूं डाला और बेसन निकला, और दूसरी बार आपने चना डाला और चक्की में से आटा निकला। तो क्या वो चक्की मशीन कुछ परिवर्तन करेगी? तुमने गेहूं बोया है, गेहूं खेत से काटोगे, चना बोया चना से काटोगे, लेकिन जब तुमको भोगने को मिलता है तो कैसे तुम भोगते हो कि कर्म तो अच्छे कर रहे हो लेकिन दुख भोग रहे हो, और दुष्कर्म करने वाला सुख भोग रहा है। ऐसा देखा जाता है। चोरी जानी व्यभिचार दुष्कर्म करने वाला बड़ा सुखी जीवन मालूम पड़ता है, और जो बेईमानी ना करके ईमानदारी से रहता है, ईमानदारी से आहार भी करता है, शुद्ध कर्म करता है, वो उसका जीवन दुखी। पापी सुखी,
और धर्मी दुखी। आज के जीवन में ऐसा दिख रहा है कि पापी लोग सब सुखी हैं और धर्मी लोग दुखी, लेकिन यह कभी मत समझना, पापी को पाप भोगना ही पड़ेगा और धर्मी को धर्म भोगने को अवश्य मिलेगा। लेकिन यहाँ तो अभी देखा कि गेहूं डाला चक्की में और अंदर से बेसन निकल आया, और हमने चना डाला और हमने देखा कि आटा निकल आया। जो लोग गेहूं पिसाने को जाते हैं कई लोग तो आटा पिसाने जाते हैं, बेसन पिसाने जाते हैं। कहाँ जा रहे हो? आटा पिसाने। तो फिर घर में ही बैठ जाना, आटा पिसाने क्यों जा रहा है? गेहूं पिसाने जा रहा है लेकिन बोलेगा आटा पिसाने जा रहा हूँ, चना पिसाने जा रहा हूँ लेकिन बोलेगा बेसन पिसाने जा रहा हूँ, पकौड़ी बना के खाना है। तो पहले पकौड़ी बना के खा लेना। अरे पर बेसन कहाँ है? बेसन तो पिसाऊंगा तब मिलेगा। तो बेसन पिसाएगा? पिसे हुए का नाम बेसन है, पिसे हुए का नाम आटा है। तो गेहूं पिसाया जाता है, चना पिसाया जाता है। तो डाला गेहूं और निकल कर पहले निकल कर आया बेसन। दूसरी बार आपने डाला चना और पहले निकल कर आया आटा। क्यों आटा पहले आया? मैंने तो डाला था चना, बेसन आना था। मैंने तो डाला था चक्की में गेहूं, आटा आना था। आटा ना आकर यह बेसन क्यों आया? क्योंकि गेहूं डालने के पहले उसमें चना डाला गया था, तो आखिरी में कुछ रह जाता है, वो पहले आएगा। गेहूं डालने के पहले उसमें चना डाला था, तो वो चने का बेसन पहले आएगा और गेहूं का आटा बाद में। तो आज जो दुख आ रहा है ये तुम्हारे संचित कर्मों से भोगने को आ रहा है। आज ज्ञान पा रहे हो, आज दया धर्म करते हो, इसका फल आगे भोगने को मिलेगा। पर ये मत सोचना कि ये जो दुख भोगने को मिल रहा है ये आज के दया धर्म का फल, दया धर्म का फल नहीं, पहले का फल है। तो इस तरह से जीवन में यह देखा जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग बैठ जाते हैं और एक चिड़िया को अपने पिंजरे में रख लिया और लिफाफे रख लिए झूठे सब के प्रारब्ध बनाकर, और 5 रुपया दो और अपने भाग्य फल चिड़िया के द्वारा प्राप्त करो। पिंजरे में चिड़िया है और ये सब मैं अभी नहीं कर पाया, तो पिंजरे में से चिड़िया आती है, तुम्हारे लिए एक लिफाफा खोल कर खींच कर देती। ओ मेरे भाग में ये है, ओहो मेरे भाग में। चिड़िया तुम्हारे भाग्य को बताएगी और खुद चिड़िया पिंजरे में, तो पिंजरे में पड़ी चिड़िया तुम्हारे भाग्य को बताती है, तो वह अपना भाग्य खुद बना नहीं पाती। इसी तरह रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मशीन में कॉइन डालते हैं, एक टिकट निकल कर आता है, तुम्हारा वजन भी बताता है, वो तो सही, लेकिन पीछे भाग्य लिखा होता है और उसमें तुमने जो लिखा पढ़ा, ओह मेरा भाग्य में, मेरे भाग्य में। एक बार तुमने जेब में हाथ डाला टिकट वजन करने के लिए, तो नोट आ गया। नोट तो मशीन में घुसेगा नहीं। तुमने दुकान पे कहा भाई मेरे को नोट लेकर कॉइन दे दो, वजन करना है। तो तुम चले गए वहाँ पर और वह मशीन के ऊपर दूसरा आदमी आकर चढ़ा, उसने रुपया डाला और वो जो टिकट तुम्हारे नंबर पे आने का था वो दूसरे वाले ने पैसा डालकर और ले गया। तो ये मशीनों के द्वारा तुम्हारा कल्याण नहीं, इस तरह से धोखे में मत आना। कानपुर की घटना है, एक ज्योतिषी आया, मेरे सामने की बात है, गोयल पेन भंडार, भारत का पहला पेन गोयल बना हुआ था, गोयल पेन। तो वो जवाहरलाल नेहरू भी आए थे उसका उद्घाटन करने के लिए, उस कंपनी का गोयल पेन का। तो वहाँ एक पंडित आया, उनकी लड़की थी शांता। वो शांता जो है उसकी शादी नहीं हुई थी, वह अपना रह रही थी बाप के घर में। और वह पंडित आया और वो
हरिहर प्रसाद गोयल अपनी लड़की को कहता है कि महाराज मेरी लड़की का हाथ देखो। तो बोले ठीक है मैं देखता हूँ। ऐसे ऐसे पकड़ा, ऐसे ऐसे दबाया और वो पंडित जी के लिए भोजन नाश्ता लेने अंदर गए। वो हरिहर प्रसाद गोयल, उनकी लड़की बैठी है, ज्योतिषी हाथ दबा रहा है और पूछा, उस शांता ने वो क्लास कर चुकी थी, उसने पूछा पंडित जी ये आप हाथ में क्या देख रहे हैं? बोलो मैं तेरे 3 जन्म का भाग्य बताने वाला हूँ, तेरे 3 जन्म का। अच्छा, उस शांता का एक हाथ तो ज्योतिष के हाथ में था और शांता ने दूसरा हाथ पंडित जी की खोपड़ी पे मारा। ये क्या कर रही है? तुमको ये पता नहीं था? तुम मेरे 3 जन्म का भाग्य बताने आ रहे हो? तुमको ये अपना पता नहीं था कि आज गोयल के घर में जाऊंगा और गोयल की लड़की मुझे थप्पड़ मारेगी? तेरे को अपने बारे में पता नहीं और तो दूसरे के लिए 3 जन्म का बताता है। तो इस तरह से इन पंडितों के ऊपर विश्वास मत करना, ये ज्योतिषी ठगोरे मात्र हैं। अब विचार करना है क्रियमाण कर्मों का। तो जो क्रियमाण कर्म करेंगे जिसका फल हमें मुक्ति की प्राप्ति होगी, हम ज्ञान पाएंगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। और कर्म करेंगे सकाम कर्म तो वही 84 का चक्र में काटना पड़ेगा। तो अब ज्ञान में कभी अश्रद्धा मत करना, ज्ञानवान को ही मुक्ति की शांति की प्राप्ति होती है। अब आज का विषय तो यहीं मैं समाप्त करता हूँ। कल हम पंचभूतों से ये शरीर बना है, हमारे शरीर 5 भूतों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये तुम्हारा हमारा अधम शरीर 5 भूतों से बना है, 25 तत्वों से। बड़ा गहरा विषय है। कल स्थूल शरीर से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। स्थूल शरीर कैसे बनता है, कैसे उसका विषय प्रैक्टिकल कल होगा, उतना ही है आज का विषय। कहीं इस काया का होता विनाश श्रद्धा। पंचकोशों से बने शरीर का भजन है इस काया का। क्या लेके आया है? मुर्गी? ठीक है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस काया का होता विनाश है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। पंचभूतों का तन विस्तारा, तू तो दृष्टा है देखनहारा। पंचभूतों का तन विस्तारा, एक एक बार। तू तो ज्ञाता है जाननहारा। तेरा कण कण में रहता ये वास है, तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जैसे गहनों में सोना
जग तेरा ही लीला विलास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल्दी ये सपने की माया, आपको भूल क्यों मैं माया। जाग जल्दी ये सपने की माया, आत्म को भूल दिल में बसाया। स्वामी होके बना क्यों दास रे। ब्रह्म होके बना क्यों जीव रे। मुक्त होके बना क्यों बद्ध रे। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। जाग जल भूल तेरी है, तू ही मिटा दे। पूर्ण ब्रह्म हो निश्चय जगाले। भूल तेरी है, तू ही मिटा दे। अहम ब्रह्म हूँ निश्चय जगाले। मिटे जन्म मरण की त्रास है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। इस माया का होता विनाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। तू तो साक्षी स्वयं प्रकाश है। महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। भगवान राम के माता कौशल्या कहती है कि मेरा उद्धार कैसे होगा भैया, बेटा बता। तो राम ने कहा कि देख माता, गुरु की शरण में जाकर ज्ञान पाना होगा और कोई कल्याण का रास्ता नहीं। कौशल्या माता राम जी से पूछती है कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, थोड़े से मैं समझा दे, मेरा उद्धार कैसे होगा। तो राम को अपनी माता कौशल्या को अध्यात्म रामायण में उपदेश लिखा हुआ। लक्ष्मण पूछता है, हे भैया मेरा उद्धार कैसे होगा। लक्ष्मण अपनी पत्नी को छोड़कर, बच्चे को छोड़कर राम के साथ जंगल में रहा। 14 वर्ष राम सीता की झोपड़ी के चारों ओर रात को पहरा लगाता था, कोई दुष्ट राक्षस आ न जाए। वो जो राम का घर बार पिता माता सब छोड़कर राम की शरण में 14 साल लक्ष्मण रहा। वो लक्ष्मण पूछता, भैया मेरा उद्धार कैसे होगा। तो कहा कि गुरु की शरण में जा।
मोहि समझाई कहूँ सोई देवा, सब तजी चरण कमल रज सेवा। मुझे बता वो कौन है परमात्मा? लक्ष्मण पूछता है वो कौन है परमात्मा जिसके शरण में जाऊं और मेरा कल्याण हो जाए। 14 साल शरण में रहा, वहां कल्याण नहीं हुआ, फिर पूछता है। हनुमान कब कहता है मेरा उद्धार भी तो बताओ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो हनुमान की सेवा देखकर राम तो प्रसन्न हुए, तो सोचा ये सीता और मेरी दोनों की सेवा कर रहा था। सीता की सेवा लंका में करता था और मेरी सेवा जब रावण उठाकर ले गया था सीता को लंका, तो राम इधर रामेश्वर में थे, तो सीता का संवाद मुझे कहता था, मेरा संवाद सीता तक पहुंचाता था। दोनों की बहुत सेवा की, इसका कल्याण होना चाहिए। तो कहा ए सीता, राम कहते हैं, हनुमान पूछता मेरा उद्धार कैसे होगा, और राम कहते हैं ए सीता, इस हनुमान को, तेरे मेरे शिष्य हनुमान को परम ब्रह्म राम का स्वरूप समझा दो ताकि इसका कल्याण हो जाए। तो सीता ने हनुमान को कहा, जो राम के पास खड़ा था, इधर मेरे पास आ। सीता के पास गया और सीता ने पूछा तू क्या कर रहा था? तो पहले तो मन में गुस्सा आ गया, इतना जल्दी मेरे को भूल गई, मैं तुम्हारी बात राम को और राम की बात तुमको और मेरे को, तू अभी तक क्या कर रहा था? फिर विवेक जग गया, तो बोले मैं आपका और उनका दासोहम दोनों की सेवा ही तो कर रहा था। तो अब सुनो ध्यान से, सीता ने हनुमान को गुप्त मंत्र क्या दिया? दासोहम में से द को निकाल दे, बस हो जाएगा कल्याण। ये माता दासोहम में से द को निकाल दो तो फिर क्या बचेगा? अरे जो बचेगा वही ब्रह्म होगा। तो दासोहम में से द को निकाल दिया, तो क्या बचा? दासोहम लिखकर दा हटा दो, तो क्या बचेगा? सो दा निकल गया, तो सोहम। हनुमान यही चिंतन करता रहा। एक दिन राम सामने से आ गए, हनुमान से पूछा बताओ तुम कौन हो? तो हनुमान ने सोचा मेरे को ये भी इतनी जल्दी भूल गए कि तुम कौन हो, मैं तो ही सेवा कर रहा था। फिर ख्याल आया, क्या? बोले महाराज तू कौन है? तो कहा कि देह दृष्टि से मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। तीसरी दृष्टि महत्वपूर्ण है, तत्व दृष्टि, उससे जो तुम हो वही मैं हूं, जो आत्मा है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही आत्मा। अध्यात्म रामायण के अंदर ये विस्तार से मिलेगा। तो आज का विषय यही समाप्त करते हैं, प्रसाद लेकर ही। हाँ कुछ है? कार्ड दे देंगे, सबको कार्ड दे देंगे। अच्छा हाँ, अपने अपने नाम की हाजिरी लेंगे फिर से, और एक कार्ड पहुंचाते देते जाएंगे। तुम्हारा कार्ड तुम्हारा आने का, अंदर आने का प्रमाण पत्र बनेगा। जैसे सिनेमा में टिकट होता है, वो टिकट दिखाकर गेट कीपर को अंदर आना पड़ता है, इसीलिए यह दे रहे हैं कार्ड। अभिलिप्त प्रधान